बेंगलुरु में पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाने का मामला, मुलजिम लड़की के खिलाफ मुल्क से बगावत का मुकदमा दर्ज। जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने अमूलिया की जमानत या अर्जी की मुस्तरद, 23 फरवरी तक अदालती तहवील में रहेंगी अमूलिया। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में अमूलिया नामी लड़की ने लगाया था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। इजलास में एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी नारा लगते ही हुए थे बरहम। फौरी तौर पर अमूलिया के हाथ से छीना गया था माइक। कर्नाटक के बीदर में शाहीन स्कूल में शहरियत कानून के खिलाफ नाटक का मामला सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। मफाद आम्मा की अर्जी में मुल्क से गद्दारी का इल्जाम वापस लेने का मुतालबा। गुवाहाटी के एक मकामी कोर्ट ने शर्जील इमाम को 4 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। पूछताछ के लिए शर्जील इमाम को लाया गया था गुवाहाटी। कोर्ट में हुई थी पेशी। एमआईएम लीडर वारिस पठान गुलबर्गा में दिए मुतनासिब बयान को लेकर घिरे, माफी मांगने से किया इनकार। बयान को गलत अंदाज में पेश करने का हरीफों पर लगाया इल्जाम। शाहीन बाग में खवातीन मुजाहिरीन से आज भी मुज़ाकिरातकारों की हो सकती है बातचीत। मुसालिहतकार साधना रामचंद्रन की मुजाहिरीन से अपील, बातचीत के लिए कोई खास जगह की हो तशखीस। 2 दिनों की बातचीत में नहीं निकला कोई हल। 10-10 खवातीन के वफ्द से अब होगा मुज़ाकिरात। बातचीत के दौरान मीडिया को रखा जा सकता है दूर। शाहीन बाग में 69 दिनों से शहरियत कानून के खिलाफ खवातीन का चल रहा है धरना। खवातीन का बयान सुप्रीम कोर्ट का है एहतराम, मगर एहतजाज की असल वजह को किया जा रहा है नजरअंदाज। कनेक्टिविटी को बताया जा रहा है असल मसला। महाराष्ट्र के वजीर आला उद्धव ठाकरे आज जाएंगे दिल्ली। पीएम मोदी और सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। आज वजीर दाखिला अमित शाह जाएंगे वडोदरा। सुरसागर तालाब का करेंगे इफ्तिताह। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद 2 रोजा सरकारी दौरे पर जाएंगे बेंगलुरु। कई प्रोग्रामों में होगी शिरकत। दिल्ली में फौज को आज मिलेगा नया हेडक्वार्टर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह नई इमारत का करेंगे इफ्तिताह। सेना भवन के नाम से जानी जाएगी नई इमारत। आज से चुनावी यात्रा पर निकलेंगे एलजेपी सदर चिराग पासवान। हर जिले में करेंगे अवामी जलसे से खिताब। नारा होगा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने भी इंतखाबी यात्रा का किया है ऐलान। 23 फरवरी से निकालेंगे बेरोजगारी हटाओ यात्रा। 127 हैदराबादी आधार होल्डर्स के खिलाफ इंक्वायरी मनसूख। यूआईडीएआई ने किया नोटिस जारी। अथॉरिटी आगे की कार्रवाई से मुताल्लिक इनफरादी तौर पर करेगी मुत्तला। हैदराबाद में नाखवानदा अफराद का पता चलाने के लिए होगा सर्वे। ग्रेटर हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने किया सर्वे का ऐलान। नाखवानदा अफराद को बनाया जाएगा खानदा। जीएचएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने करारदाद की मंजूर। 24 फरवरी से 4 मार्च तक मुनक्किद किया जाएगा घर घर सर्वे। महाशिवरात्रि आज, दर्शन के लिए शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। मंदिरों में पूजा अर्चना जारी। केरल में कोरोना वायरस से तीसरे मुतासरा मरीज को मिली छुट्टी। इससे पहले 2 मरीज हुए थे डिस्चार्ज। मरकजी वजारत सेहत ने दी जानकारी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल रखेगा या नहीं, आज होगा हतमी फैसला। जराये के हवाले से खबर। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से रियाज में की मुलाकात। इलाकाई हरीफ ईरान के ताल्लुक से बाहमी सलामती खदशात पर हुई बातचीत। हिंदुस्तान न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला जारी। न्यूजीलैंड जीता टॉस, पहले फील्डिंग करने का किया फैसला। टीम इंडिया की हुई खराब शुरुआत। पुजारा 11 रन तो कोहली 2 रन बनाकर आउट। आज से खवातीन T20 आलमी कप का होगा आगाज। पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया हिंदुस्तान के बीच होगा।